क्या इस जीत को सिर्फ एक नज़र से देखा जाए या एक चुनौती के तौर पर भी देखना होगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को इस चुनाव में संघर्ष भी बहुत करना पड़ा और टॉप लीडरशिप से लेकर के कार्यकर्ताओं तक को संघर्ष करके इस स्थिति में अब जो बीजेपी पहुंची है वहां पहुंचाना पड़ा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल जी, क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर मैं बार बार सुबह से ये पूछ रहा हूं कि ये कार्यकर्ता से लेकर टॉप लीडरशिप के लिए एक बड़ा सबक है। हमें 24 की, अगर उनको वो सोच रहे हैं तो उनको 24 के लिए कुछ दूसरी स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी। इस स्ट्रेटेजी के बिहाफ पर क्या 24 का इलेक्शन बीजेपी जीत पाएगी? देखिए, कोई भी प्रादेशिक स्ट्रेटजी रणनीति वो राष्ट्रीय रणनीति तो नहीं हो सकती। उसके कुछ तत्व जो सफल रहे हैं और जो उस समय भी 2 साल बाद भी काम आए, उनको निश्चित रूप से लिया जाएगा। तो हर सफलता से जो सीखा जाता है और सबक लिए जाते हैं वो हमको वहाँ दिखेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें बड़े स्पष्ट हैं कि जैसे जो राहत मिल रही थी लोगों को घर पर बैठे हुए राशन की, मुफ्त राशन की, वो मार्च में ख़त्म होने वाली है। उसके बाद वो बहुत बड़े खर्च वाली योजना है। क्या उस तरह की कोई योजना लगातार चलती रहेगी? उसका जो आर्थिक बोझ होगा अर्थव्यवस्था पर, जिस पर काफ़ी संकट आने वाले हैं यूक्रेन युद्ध के कारण, उससे निपटने की रणनीतियाँ क्या होंगी? आर्थिक राहत लोगों को मिले, इसकी रणनीतियाँ क्या होंगी? ये केवल चुनावी नारों से और उससे नहीं होगा। ये बहुत कड़ी चुनौतियाँ किसी भी स्टेज की सरकार के सामने होंगी। उस समय आख्यान कौन से चलेंगे? एक स्थायी आख्यान है, लेकिन उसके अलावा कुछ और आख्यान भी चलाने पड़ेंगे। विकास के आख्यान के लिए ज़रूरी है कि अगले 2 साल में, जिसमें पिछले साल भी शामिल हो जाएंगे, लोगों को अपने यहाँ निवेश महसूस होने लगे, रोज़गारों का निर्माण दिखने लगे, उसमें रोज़गार मिलने लगे लोगों को। तो ये सब जो चुनौतियाँ हैं बड़ी, अब इनको आप राजनीतिक कह लें या प्रशासनिक कह लें, लेकिन ये कुल मिलाकर राष्ट्रीय चुनौतियाँ हैं। बिल्कुल, मैं एक बार ठोस काम करने के लिए की जरूरत पड़ेगी और वो बहुत महत्वपूर्ण तत्व होगा। बिल्कुल, एक बार फिर से आपको स्क्रीन पर जो तस्वीरें वो बता दें, ये दिल्ली मुख्यालय की, जो बीजेपी का मुख्यालय दिल्ली में, वहाँ की तस्वीरें हैं। इंतजार प्रधानमंत्री का हो रहा है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और अमूमन देखने में आया है कि जब जब बीजेपी इस तरीके से जीत हासिल करती है तब प्रधानमंत्री ज़रूर आते हैं, कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हैं, लोगों से मिलते हैं। लेकिन राजेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें हम सीन ये भी देख रहे हैं, क्या विपक्ष की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई? लाभार्थी वाला जो असल मुद्दा था जिससे लोगों को फायदा हो रहा था, उसी को नेगेटिव पॉइंट बना करके जो प्रचार किया गया कि देखिए कोरोना में लोगों को बहुत संकट में रहना पड़ा, बहुत मुश्किलें हुई, परेशानी हुई, क्या ये चीज़, ये स्ट्रेटेजी उल्टी पड़ी? देखिए, विपक्ष की अब जो जिसको कहते हैं नतीजे आ गए हैं और हम पिछले इतिहास को देखें तो हर आदमी बुद्धिमान की तरह बात कर सकता है। विपक्ष की स्ट्रेटजी अगर कामयाब होती तो ये नतीजे नहीं होते। जाहिर सी बात है, जो विपक्ष ने जिस तरह का कैलकुलेशन, जिस तरह का गणित लगाया, वो शायद सफल नहीं हो पाया। अब उसमें जो लाभार्थी वाली बात है, अभी आज से 9-10 महीना पहले पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान में कोरोना का इतना भयंकर बीमारी फैली थी। लाशें जल रही थी फुटपाथ पे, गंगा में लाशें तिर रही थी। लेकिन वहाँ वो मौका था जिस वक्त सरकार एक तरह से गायब थी, लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे। लेकिन उसके बाद तुरंत स्ट्रेटेजी बदली और ये जो लाभार्थी वाला था, लोगों को अनाज मुहैया कराना, तेल और नमक और ये दालें, ये पैकेट्स देना शुरू किया ताकि फौरी राहत मिल जाए। उससे लोगों को सुकून मिला। तो ये कामयाब हो रही थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।